नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर कल की परीक्षा को लेकर के इससे पहले वाला जो पहला पेपर था उसका एक वीडियो में पूरा कोर्स देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे समावेशी शिक्षा जो पेपर 2 है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, उसमें सारी चीजें कवर करेंगे। पहले बहुविकल्पी, अति लघु, सारे प्रीवियस ईयर और सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, जिस स्टार्टिंग के जो प्रश्न है 2023 के पेपर के आपके स्टार्ट हैं। तो ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? ये पता है आपको, कठोर, ये ठा लिखा हुआ है, कठोर श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रतिभाशाली जो बालक है उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं? अविकसित होती हैं कि सामान्य होती हैं कि तीव्र होती है? तो तीव्र हो जाएंगी। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति सभी हो जाएंगे। दृष्टि जो बाधित है उनकी शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस प्रकार की टाइप के अंतर्गत रखेंगे? विशिष्ट शिक्षा, समन्वित या फिर मुख्य धारा? तो आंसर यहाँ पर समन्वित शिक्षा जो है आपका सही होगा। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? ये आपका 2023 में आया था, 6 बिंदु आपके टोटल होते हैं। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो डेसिबल अंक होता है। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो 1905 में किया था। ये आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आया था। देखिए, एक सेमेस्टर के दूसरे सेमेस्टर में भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कहानी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी किसके द्वारा की गई थी? विलियम वुंड के द्वारा की गई थी। मनोवैज्ञानिक केंद्र का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे निर्देशन भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है, शोध कार्य भी होता है, सभी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। अकलाने के कारण वंशानुक्रम होते हैं कि वातावरण होते हैं? आप कहेंगे दोनों होते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, किसके लिए नहीं होती है? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं होती है, बाकी श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित सभी के लिए होती है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं तो संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में आपका जो है वो स्थित है। ब्रेल लिपि का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। ये कथन वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया था। समन्वित शिक्षा कब आरंभ हुआ था? तो 2005 में स्टार्ट हुआ था। निःशक्त जन अधिनियम कब बना था? तो ये 1995 में बना था। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति, इसका नेतृत्व कौन करता है? तो ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है करता है। परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। कथन मायर्स के द्वारा दिया गया था। कौन विशिष्ट बालक इसमें से नहीं है, आपसे पूछा गया है? तो अल्पसंख्यक बालक यहाँ पर हो जाएगा, जो कि विशिष्ट बालक नहीं है। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया था। आगे देखेंगे तो 2019 के पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हुए दिखेंगे आपको। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक होता है? तो व्यक्तिगत ध्यान आवश्यक होता है। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है किससे? तो प्रक्षेपी प्रविधि से पहचान हो सकती है। निर्देशन की आवश्यकता जो है वो किसको होती है? तो सभी व्यक्तियों की आवश्यक होती है। दृष्टि दोष की जो पहचान होती है वो कैसे होती है? तो आंखों को बार बार झपकाना भी है, पढ़ते समय आंखों में दर्द भी है, पुस्तक को आंखों के निकट आना भी है, सभी। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल, केवल जो लगे ऑप्शन कट जाएंगे, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? तो आंसर आप कहेंगे जातिगत दृष्टि से जो विशिष्ट बालक है वो इसमें नहीं आएगा, बाकी तो सब आते ही हैं। ब्रेल विधि किससे संबंधित होती है? तो दृष्टि दोष से संबंधित होती है ब्रेल लिपि या ब्रेल विधि। स्पष्ट करके ही जो है वो पढ़ते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1992 में जो है ये पारित हुआ था। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं तो संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो 30 से 50 डेसिबल की होती है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो उपयुक्त सभी आते हैं, चाहे विकलांगता, चाहे रोगग्रस्ता, चाहे क्षमता। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 2019 के साथ साथ 23 में भी पूछा गया था कि सही दृष्टि क्या कहलाती है? तो ये आपकी 6/6 की कहलाती है। कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें मांगा भी जाता है। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य, जिसमें फिजिकल फिटनेस को लेकर के मांग की जाती है। अगला शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य होता है? तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, ये आपका सही होगा। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो टोटल 5 उप परीक्षण होते हैं। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो किंग और थॉर्नडाइक है। अधिक तनाव का जो काल है वो कौन सा होता है? तो किशोरावस्था को अधिक तनाव का काल के नाम से जानते हैं।
स्कूल बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो सभी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो रुचि आधारित हो, तो सभी के सभी यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे। अगला है प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो अभिसारी चिंतक, अपसारी या बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी होते हैं, तो कहेंगे आप अपसारी चिंतक सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता या फिर प्रवाह या मितव्ययिता या उपयोगिता, तो आंसर आपका यहाँ पर मितव्ययिता जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न में नहीं पूछा गया था, मितव्ययिता मतलब होता है वही धन बचाने को लेकर के, तो बाकी सभी इसमें आ जाएंगे। समावेशी शिक्षा जो है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता कौन थे? तो टरमैन सही हो जाएगा। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 71 से कम होती है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो इस बच्चे की आयु कितनी होगी? तो 125 होगी। कैसे होगी? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी 5/4 गुणे 100 यानी 500/4, और 500/4 125 होता है, क्योंकि 125 गुणे 4 कितना होता है? तो आप कहेंगे 500 होता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा केवल क्या? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी, आप इन्हें किस तरीके से पढ़ाएंगे? तो समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन है जो जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये कथन आपका सही है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये कथन किसका है? मैकडोंगल का जो है ये कथन है। इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, आपसे पूछा गया है? तो आदत जो है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो आंसर आपका यहाँ पर संस्कृति और प्रशिक्षण जो है वो सही होगा। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो इसे हम जैविक मंदता के नाम से जानते हैं। पिछड़े बालक वे हैं जो सीखने की गति भी धीमे होती है, बुद्धि लब्धि 80 से 90 होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। सभी आंसर हो जाएगा। श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए क्या उपयोगी होता है? तो चित्र भी, मॉडल भी, मानचित्र भी, जिनको सुनने में दिक्कत है इन सभी के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। विशेष शिक्षा संबंधित होती है तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, ये आपका सही होगा। समस्याओं के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता है, ये विशेषता किसकी है? तो सृजनशील बालकों की ये विशेषता है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में किसका कथन है कि जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो? प्रेम पारिचा पहला ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है? तो पहला हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक कौन सी होती है? तो चिन्ह भाषा का प्रयोग भी होती है, ओष्ठ पठन भी, सांकेतिक भाषा भी। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो 85 से कम होती है। श्रवण बाधित के प्रकार, कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो 35 से 51 डेसिबल होता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 का से संबंधित है। 85 से कम बुद्धि लब्धि जो होती है वो किस श्रेणी में आती है? तो पिछड़े बालकों की श्रेणी में आती है। टर्मन का जो है आप एक बार देख सकते हैं, उन्होंने बुद्धि लब्धि के आधार पर बांटा है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के लिए कितने मापदंड हैं? तो टोटल आपके 2 मापदंड इसमें होते हैं। ईसी का पूरा नाम क्या होता है? तो विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, बा वाला ऑप्शन सही होगा। निर्देशन छात्रों का वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनाव को करने और योजनाएं बनाने में हेल्प करता है, इसे कथन किसका है? तो शिक्षा आयोग का ये कथन है। बुद्धि लब्धांक सामान्यता किसके रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? उच्च आपका यहाँ पर सही होगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति सही होगा। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, तो 100 को वॉस तथा न्यूक्लियर और न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो डिसलेक्सिया आपका सही होगा। ये डिसलेक्सिया विकार है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना आपका सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना नहीं आएगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार यहाँ पर सही होगा। ये सब क्या होते हैं? सूक्ष्म गतिक कौशल, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम पहले ही टॉपिक वाइज में आपको करा चुके हैं। यहाँ पर कम समय में सारी चीज़ें करा रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। 2018 के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं।
वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि कम से कम समय में सारी चीज़ें आपको करा सकें, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पड़ता है? तो आगरा में जो है ये पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है एक ना एक, जितने मनोविज्ञान केंद्र है उनसे। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार इनमें से कौन से हैं? तो सभी हैं। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो ये श्रवण बाधितों के लिए यूज में आती है। निर्देशन का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो लिखित निर्देशन आपका यहाँ पर शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक, ये सब आपके इसमें है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, तो किनके लिए नहीं होती है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं होती है। विकृत बालकों को बनाना चाहिए तो क्या बनाना चाहिए? आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की जो शिक्षा है उसको क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा। हकलाने के कारण क्या होते हैं? तो वंशानुक्रम भी होते हैं और वातावरण भी, दोनों प्रभाव डालते हैं। मनोविज्ञान केंद्र का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है? तो निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य सभी। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या होता है? तो वातावरण भी होता है, वंशानुक्रम भी होता है। अच्छी निर्देशन जो सेवाएं होती हैं वो आपकी होती हैं इनमें से, तो वो बाल केंद्रित होंगी, हमेशा वही सही मानी जाएगी, शिक्षक केंद्रित नहीं होगी। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो पिछड़ा बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली भी आते हैं और मंदबुद्धि भी आते हैं, यानी सभी आपका सही होगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है तो डिस्ग्राफिया होता है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन किसका था? तो जेम्स ड्रेवर का ये कथन है। प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर आपका दूसरों के साथ लड़ना यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब जब उन्हें अन्य विद्यालयों से अलग किया जाएगा। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। श्रवण बाधित के प्रकार, गंभीर बाधित बच्चे, इनका डेसिबल लेवल क्या होता है? तो 70 to 89 डेसिबल होता है। श्रवण बाधित के प्रकार में कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत कितना होता है? तो ये 40% होता है। श्रवण बाधित के प्रकार में मंद बाधित बच्चों का बाधितता प्रतिशत कितना होता है? तो 50 से 75%। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? तो टोटल 4 प्रकार का होता है। किसका कथन है कि पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि यानी कि बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो? तो ये सिरिल बर्ट जो है इनका कथन है। किसका कथन है कि निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है? तो जोन्स का ये कथन है। किसका कथन है कि परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है? मायर्स का ये कथन है। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होती है? तो डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। किसने कथन दिया था कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है? डॉक्टर मुखर्जी ने कथन दिया था। किसका कथन है कि भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चों वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों? तो TKN मेनन का ये कथन है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखते हैं सिवाय, तो विद्यार्थियों की त्रुटियां आपका यहाँ पर हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित होता है, तो पढ़ने की समस्या हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो पोर्टफोलियो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पोर्टफोलियो से आते भी हैं। किसका कथन है कि व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है? रूथ स्टैक का ये कथन है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य होता है आपका ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। 16 PF का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये पारस्परिक शिक्षण यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? कौन नहीं दिखाता है? तो संबंध नहीं दिखाता है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था इनमें से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा यहाँ पर सही होगा। श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। TAT जो परीक्षण होता है किसका परीक्षण किया जाता है? तो व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इसके लेखक कौन है? तो हैविंग हर्स्ट इसके लेखक हैं। मनोवैज्ञानिक क्रिक, इन्होंने सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का जो आधार बताया था वो क्या बताया था? बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा।
जो भी काम करते हैं ना उससे आप निकाल सकते हैं कि वो किस श्रेणी में आएंगे। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं, तो आपका आंसर यहाँ आ और बा दोनों दिए गए, यानी ना ही 70-75 में आते हैं, ना ही आपके 75 से 85 में आते हैं। 90 से 110 आप कहेंगे इसमें आ सकते हैं, 2022 में आया था क्वेश्चन। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित कौन नहीं है, तो दिव्यांग बालक भी इसमें नहीं आएंगे और आपके तीव्र बुद्धि वाले बालक भी नहीं आएंगे, वो आपका सामान्य बालक केवल यहाँ पर होगा। दो आंसर यहाँ पर आपके हैं। ब्रेल लिपि का विकास जो है वो किया था किसने, तो लुईस ने किया था। भाषा कौशलों के विकास के लिए उपकरण कौन सा है, तो कंप्यूटर भी है, दृश्य श्रव्य सामग्री भी है, भाषा प्रयोगशाला भी है। भारतीय पुनर्वास परिषद, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1992 में हुई थी। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है किसमें आती है, तो ये दृष्टि दोष बालकों के लिए यूज में आता है। अस्थि बाधितों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो कितने प्रतिशत का है, 4% के आरक्षण का प्रावधान है। अस्थि बाधित के लिए संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में ये स्थित है। ये सब क्वेश्चन 2022 के पेपर के हैं। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, तो यहाँ पर विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता सभी आ जाएगा। परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में ये स्थित है। निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, तो आंसर यहाँ पर क्या बनने योग्य है और क्या ना करने योग्य है, दोनों चीज़ें। सही दृष्टि कहलाती है, ये बताया 6/6 की। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या जरूरी होता है, सभी जरूरत होता है। तीव्र गति से अध्ययन भी, संयुक्त कार्यक्रम भी, व्यक्तिगत ध्यान भी। भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थान जो है उनको अनुदान देती है, तो 90% अनुदान देती है। समस्यात्मक बालक इनमें से किस टाइप में आएंगे, तो झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाले, तीनों सही होगा। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन और सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, ये कथन किसने दिया था, तो जोन्स का ये कथन है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए किस शिक्षा से, किस कक्षा के लेवल से, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर। परामर्श से संबंधित उपकरण इनमें से कौन सा है, तो संचित अभिलेख भी है, साक्षात्कार भी है, आत्मकथाएं और निरीक्षण भी है। समस्यात्मक बच्चों की पहचान किससे की जा सकती है, तो सभी के द्वारा, निरीक्षण विधि हो, चाहे साक्षात्कार हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो। ब्रेल लिपि उपयोगी है किसके लिए है, दृष्टिबाधितों के लिए है। पिछड़े बालकों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो सभी होते हैं, सामान्य बुद्धि भी, मानवीकृत उपलब्धि भी और नैदानिक भी। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। कथन किसका है, तो वॉलमैन का ये कथन है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की जो समस्या होती है वो आपकी सभी हो, चाहे वो भाषा और वाणी की समस्या हो, दृष्टि और व्यवहारिक समस्या हो, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या हो। अस्थिबाधिता के कारण इनमें से कौन से होते हैं, तो जन्मजात होते हैं कि दुर्घटना होते हैं, दुर्घटना होता है, और बीमारी भी आपका कई बार असर डालती है, और जन्मजात भी, यानी आंसर यहाँ सभी हो जाएंगे। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि कौन सी है, तो यहाँ पर गतिवर्धन भी है, सामान्य मोस्टली उपयुक्त सभी वाले हैं, जिसमें है ना वो आंसर उपयुक्त सभी देखने को मिल रहा है। संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम भी और विशिष्ट कक्षाएं भी। CAT जो परीक्षण होता है वो आपका इसमें से कौन सा होता है, वो बच्चों के लिए होता है, क्योंकि C से मतलब ही होता है चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, तो चिल्ड्रन आता है, ये इसलिए बच्चों के लिए होता है। वाक दोष के प्रकार कितने होते हैं, तो टोटल 6 प्रकार होते हैं, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो बाधित बच्चे हैं उनका डेसिबल लेवल कितना होता है, तो 55 से 69 डेसिबल देखने को मिलता है। सामान्य बच्चे की आयु कितनी होती है, तो 90 to 105 आपका यहाँ पर सही होगा। ये 110 तक भी देखने को मिल जाता है, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बांटा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर दिया है। विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं, ये कथन किसका है, तो हैबिट एंड फॉरनेस आपका सही होगा। अच्छा, एक जगह भी क्वेश्चन आया था जहाँ पर विशिष्ट क्षमता को लेकर के बात की गई थी, वहाँ भी 90 से 110 ही दिया गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया था। वैसे तो सामान्य ही 90 से 110 में आते हैं। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, ये कथन किसका है, तो रूथ स्ट्रैंग का ये कथन है। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि यहाँ पर हो जाएगा। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि कौन सी है, तो मनोवैज्ञानिक भी है, मनोविश्लेषणात्मक भी है, परिवीक्षण भी है। विशिष्ट वर्ग के बालक इनमें से कौन नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे सामान्य बालक नहीं होते हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्राइड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि
जो बुद्धि बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आप कहेंगे 90 से 110। देखिए यहाँ पर एकदम सही लिखा हुआ है और 2018 में आया क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि जो लब्धि है वो इतनी होती है 90 से 110, और ये टर्मन का ही सबसे मान्य माना जाता है ना, इसीलिए। सामूहिक परीक्षण जो होता है वो शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। जितनी भी आपकी प्रयोगशाला है, मनोविज्ञानशाला है, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। श्रवण बाधित के प्रकार, गंभीर बाधित बच्चों की बाध्यता प्रतिशत कितनी होती है, तो 70 to 89% होती है। श्रवण बाधित के प्रकार, पूर्ण बाधित बच्चे की बाध्यता प्रतिशत कितनी है, तो 90%। पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो 1972 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा की गई थी। कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो केवल जन्मजात मंद बुद्धि होती है, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर नहीं। वैसे देखा जाए तो बाकी भी होती हैं, ऐसा नहीं, क्या दृष्टि दोष नहीं जन्मजात हो सकता, श्रवण दोष भी हो सकता है, मूक बधिर। ऑप्शन यहाँ पर इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त सभी नहीं दिया गया, इसीलिए आंसर इसमें मंद बुद्धि को माना गया। वैसे एक तरीके से देखा जाए सही भी है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि केवल जन्मजात होती है। जो मंद बुद्धि होता है ना, वो केवल जन्मजात ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो अचानक से जो है वो चलते चलते जो है कोई पर्सन के अचानक से मंद बुद्धि वाले गुण आ जाए, क्योंकि दृष्टि दोष तो अचानक से हो सकता है ना, वो तो केवल जन्मजात नहीं होता है, वो तो बाहरी कारणों से भी हो सकता है। श्रवण दोष भी ऐसे ही है और मूक बधिर भी ऐसे ही है। तो सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, मंद बुद्धि ही सही होगा। मंद अधिगम करता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, वो क्या कहे जाते हैं, उन्हें पिछड़ा कहते हैं। साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक इसमें आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है, तो जेम्स ड्रेवर का ये कथन है। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप कहेंगे मूक बधिर, यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो था वो कब लागू नहीं होता है, तो लागू 14 से 18 के आयु के बच्चों को लेकर के लिखा हुआ है, जबकि ये 6 से 14 वर्ष तक की एज कवर करता है, इसीलिए सा वाला गलत है, नहीं प्रश्न में पूछा गया। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्टिविटी कितनी होती है, तो आप कहेंगे 20/70 फीट होती है। किसका कथन है कि वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, तो लाहन और काफमैन, इनका जो है ये कथन है। अगला है कि किसका कथन है, बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, और वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है, ये कथन किसका है, राइपर का ये कथन है। अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है, तो आप कहेंगे 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। किसका कथन है, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं, वैलेंटाइन का ये कथन है। प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। किसका कथन है कि निर्देशन नवयुवक को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, स्किनर का जो है ये कथन है। आंशिक शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, कथन किसका है, कॉर्ल रोजर्स का ये कथन है। परामर्श में व्यक्ति की समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो आप कहेंगे वार्तालाप के माध्यम से दी जाती है। परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ, इलाहाबाद में स्थित है। सामान्य बच्चे होते हैं, तो आप कहेंगे 90 से 110 IQ वाले होते हैं। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है, तो ये हैविट के द्वारा बताया गया है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। विद्यालय में ह्रास और अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से कौन हेल्प करता है, तो निर्देशन और परामर्श हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन 2018-22 में 2 बार आया है। निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है और क्या ना करने योग्य है। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है, 90 से 100 डेसिबल तक होता है। आंशिक दृष्टि बाधित जो वाले जो बच्चे होते हैं वो पढ़ सकते हैं, तो कि उत्तल लेंस की सहायता से ये पढ़ सकते हैं। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, तो कान के अंदर भी, कान के बाहर भी, कान के मध्य भी।
कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता कह रहा है? नहीं है। हकलाना जो है विशेषता नहीं है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से संबंधित है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध कौन से मनोवैज्ञानिक से है? तो जीन पियाजे जो है इनके द्वारा दिया गया था। वस्तु स्थायित्व जो होती है वो बालकों में तब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक में इसका संबंध है? तो जीन पियाजे आपका यहाँ पर सही होगा। किसका कथन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है? रूथ बेंटिक्ट का एक कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है। किसने कहा था सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? हरलॉक का कथन है। कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो आप कहेंगे डिसलेक्सिया, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोत्स्की हैं। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें आनुवांशिकता कहते हैं। जॉन डीवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं? तो प्रगतिशील विद्यालय यहाँ पर सही होगा। आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को जो है ये लागू हुआ था। आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो 27 जुलाई 2011 को ये लागू हुआ था। किसका कथन है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होते हैं जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। तो क्रो एंड क्रो का ये कथन है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे, तो कौन थे? रूजवेल्ट, आपका यहाँ सही होगा। टीएटी की फुल फॉर्म बताई थी मैंने, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। किसका कथन है कि प्रायः उच्च बुद्धिलब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चों का अभिप्राय बच्चों की उच्च बुद्धिलब्धि से किया जाता है? अब्दुल रऊफ जो है इनका ये कथन है। वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में किसका कथन है ये? तो ये कॉलसेनिक का कथन है। किसका कथन है कि शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है? कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है, तो ये कथन ब्रेवर का जो है वो है। 201 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जिला पर आपका सही होगा। परामर्श का उद्देश्य इनमें से क्या होता है? तो सभी हो जाएगा। उपबोध का विकास भी, उपबोध को जानना भी, उपबोध के अभिप्रेरण जो है उनको समझना भी। एलेक्सिया क्या है? तो पढ़ने की अक्षमता की बात की गई है, परंतु इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ पर डा जो है वो मिसप्रिंट है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, डा भी यहाँ लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो आपका अपने निर्णय जो होते हैं उनमें आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि आंसर बा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अपराधी बालक जो होते हैं वो असामाजिक कार्य करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जॉन डीवी हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, तो आपका आंसर एक भाषा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये तो हुए हमारे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं अति लघु प्रश्न। उम्मीद करते हैं सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में करा सकें, तो मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं ताकि आपको वीडियो से के माध्यम से पेपर में हेल्प मिल सके। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पेपर जब आपका कल हो तो उसको भेज दीजिएगा टेलीग्राम पर vimal17z करके सर्च करके, वहाँ पर यूज़र नेम से VIMAL17 और Z इतना सर्च कीजिएगा, वहाँ पर पेपर भेज दीजिएगा ताकि हम आपको सॉल्यूशन करा सके। अगर नहीं यूज़र नेम मिले तो बालाजी स्टडी सर्च कीजिएगा, उस पर भी हम आपको पेपर भेजने के लिए जो यूज़र नेम है वो भेज देंगे। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। TLM क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल फुल फॉर्म होती है जो आप पढ़ाते समय हेल्प करते हैं, यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और ज़्यादा टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न होते हैं? तो अपवंचित बालक जो होते हैं अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, पिछड़े बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2023 के पेपर के हैं। श्रवण विकृति से क्या मतलब होता है? जो ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते हैं। डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में भी आया था। शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। निदान शब्द से क्या मतलब होता है? तो बालक जब अध्ययन करते हैं उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस समस्याओं का पता लगाने के लिए जो परीक्षण यूज किए जाते हैं उनको निदान कहा जाता है, यानी निदान में समस्या का पता लगाते हैं, उपचारात्मक में दूर करते हैं, यही अंतर होता है दोनों में।
हकलाने से क्या मतलब होता है आपको पता ही है कि श्रवण यानी हकलाना एक वाड़ी दोष है, परंतु 1000 बालकों में से केवल 8 या 10 बालक हैं जो इस समस्या से पीड़ित होते हैं। और मानव वाक शक्ति में एक प्रकार की बाधा होती है, कभी कभी बोलते समय उलझन सी महसूस करते हैं। परामर्शदाता के 2 गुण बताइए। पहला गुण है कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को अपना निर्णय लेने में हेल्प करते हैं, साथ ही एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या पर खुलकर चर्चा करता है। पिछड़े बालक की विशेषता क्या होती है? तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो विशेषता होती है सामान्य बालकों से भिन्न होती है, और मौलिकता नहीं होती है, नवीनता नहीं होती, सोचने विचारने तर्क करने के तरीके उनके भिन्न होते हैं। शारीरिक दक्षता से क्या मतलब होता है? शारीरिक फिटनेस को कार्य और आराम की गतिविधियों को दक्षता और प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने, कम गतिज बीमारियों की प्रतिरोधक शक्ति और आकस्मिक स्थितियों का सामने करने की क्षमता का मानदंड माना जाता है। डाइट के कोई 2 विभाग, प्रशासनिक शाखा विभाग, योजना और प्रबंध। पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार, निरंकुश या सत्तावादी पर्यवेक्षण, लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। ये सब क्वेश्चन होते हैं ना जो याद करने वाले, तो बाकी चीजें तो आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु तो बात क्या होती है? तो यहाँ पर सूत्र जो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये सूत्र जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग ने 1912 में दिया था। निर्देशन के 2 उपकरण क्या होते हैं? तो साक्षात्कार और प्रश्नावली। मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता क्या होती है? तो सामान्य बालकों से कम होती है। तो जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है, ध्यान कम देते हैं। निर्देशन का अर्थ क्या होता है? तो जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, मतलब ऐसी विधियां बताता है जिसका यूज करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? वैयक्तिक भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है और सामूहिक भी होता है, ग्रुप में भी होता है। शिक्षक प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य यही है कि वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों और समस्याओं से परिचित हों, समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील हो सकें। निर्देशन और परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक हैं? तो निर्देशन और परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने और बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में सहायता करते हैं। परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता करना। 2022 में आया था। डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। पर्यवेक्षण क्यों जरूरी होता है? तो विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में और अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण चाहिए होता है। अगला है अन्वेषण विधि किसकी खोज किसने की थी? तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने अन्वेषण विधि की खोज की थी। 50 से 60 बुद्धि लब्धि में मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। वाड़ी बाधित बच्चे कौन से होते हैं? वाक विकलांगता, किसी प्रकार का हकलाना, तुतलाना, अटक कर बोलना, ये सारी चीजें। श्रवण विकलांगता के टाइप तो 4 होते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक और व्यवहारिक विकार, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे। सामान्य बच्चों में कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन क्षमता की समस्या, मंद गति से सीखने वाले बच्चे जो होते हैं उनको लेकर के बात की गई है। इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कहने का मतलब वही है कि सामान्य बच्चों में से अलग क्या होता है, तो वो आप यहाँ पर पॉइंट पॉइंट देख सकते हैं। सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं, एक तो बुद्धि सामान्य होती है, दूसरा शारीरिक और मानसिक रूप से मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। पिछड़े बच्चों से आपका क्या मतलब होता है? जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाते हैं। बच्चों की वास्तविक आयु की गणना फॉर्मूला बता ही चुके हैं आपको। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी टाइप तो कौन कौन से होते हैं? दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित। वंचन का क्या मतलब होता है? वंचन जीवन की वारणात्मक स्थिति जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित। समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं? तो इसमें आनुवांशिक कारण, शारीरिक कारण, संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण, ये सब आपके आ जाएंगे। सभी के अंदर के पॉइंट भी देख सकते हैं। सामाजिक निर्देशन से क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियां बताइए। तो व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा, अनुवर्तन सेवा, ये सब निर्देशन प्रदान करने वाली विधियां हैं। प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं? तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है और इनके अनुसार मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वो इसमें आते हैं।
बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, एग्जाम्पल भी बताइए। तो बुद्धि लब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति होती है। कॉल और ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि ये बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। 2018 में आया था। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? तो समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन ये शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षण नहीं होती है। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग होती है। इस शिक्षा में ऐसे घटक को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। निर्देशन के दो उद्देश्य क्या हैं? पहला है समायोजन में हेल्प करना, दूसरा है छात्रों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्प करना विषयों का चयन करने में। 2019 में आया था निर्देशन। परामर्श का अर्थ बताइए। तो जोयाल के अनुसार है कि परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। निर्देशन और परामर्श में अंतर। निर्देशन सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। निर्देशन में व्यक्ति की समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। अब जो डॉक्टर होता है वो परामर्श एक समय में एक ही टाइम एक ही व्यक्ति को तो देता है, और निर्देशन तो आप बैठ करके क्लास में टीचर अगर आप हैं तो एक साथ सभी बच्चों को दे रहे हैं। मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 या 20/2, 20/70/20/2 ये आपका सही होगा। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित क्या लक्षण हैं? विकृत नितंब, पाँव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरुरज्जु का वक्र होना, ये सभी अस्थिबाधित बच्चों की पहचान है। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? अनाथ है, श्रमिक, निर्धन आदि के बच्चे। अब वंचित बालक क्या होते हैं? वे बालक जिन्हें वे सुविधाएं ना मिल रही हों उन्हें मिलनी चाहिए अथवा उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के आधार कारण अपवंचित छात्र इसी में आते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालकों की। कुछ बालक की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक भी हो सकती है। दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इनकी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर पाएँ। ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, इसी का यूज़ करना चाहिए। धीमी गति से सीखने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? मानसिक योग्यता औसत से काफ़ी कम होना, विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होना, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखेंगे अधिगम अक्षमता वाले बालक, तो डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया, ये गणित संबंधी होता है, ये पढ़ने संबंधी होता है। पर्यवेक्षण के दो टाइप लिखी है, तो एक संशोधनात्मक है, एक निरोधात्मक है। विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र, ये सब 2018 के क्वेश्चन चल रहे हैं। विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है जिसमें विद्यालय का प्रबंधन, भवन, कक्षों संबंधी मानक, खेल का मैदान का आकार, छात्रों की संख्या, कोर्स के अनुसार कक्षा कक्ष की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की स्थिति, शिक्षक और छात्र अनुपात आदि चीज़ें आती हैं। डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए, तो पहला तो उद्देश्य यही हो जाएगा कि अनुदेशक और पर्यवेक्षक के लिए सेवापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। उसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण जो संस्थान है उनको निर्देश देना। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के दो उपाय क्या हैं? सतत होना चाहिए, बाह्य रूप से ना हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। विशिष्ट बालक की क्या विशेषताएं हैं? तो भिन्नता, विचलन, आयाम, नियमित शिक्षण, ये सब आप लिख सकते हैं। सृजनात्मक बालक की पहचान के लिए कोई दो परीक्षण बताइए। शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक, अशाब्दिक दोनों। पिछड़ेपन, जो शैक्षिक पिछड़ेपन है उसके दो प्रमुख कारण क्या होते हैं? तो निम्न, सामान्य बुद्धि और परिवार का वातावरण। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? वे बालक जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक। बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय बताइए। तो घर, विद्यालय और समाज में बालक की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना। बाल अपराध रोकने के लिए आवश्यक है अभिभावक को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, बता चुके हैं। अपवंचन 2018 में आया था। जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती है तो वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा? जो ऊपर हेडिंग बताई थी ना वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उनकी आंखों से लगातार पानी आता रहता है, आंखें बार बार मलते रहते हैं, आंखों में लालिमा रहती है, आंखों का आकार अन्य बालिकों से भिन्न होता है। लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं।
समावेशी बालक जहाँ पर शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य बालक से भिन्न होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, औसत बालकों से अलग होते हैं। योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। परिभाषा किसने लिखी है? क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, 2018 की है। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के बाद टाइप सामान्य, विशिष्ट पिछड़ापन। आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष और अस्थिबाधित। आंशिक रूप से अक्षम बालकों को 4 भागों में बांटा जाता है। निर्देशन और परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। निर्देशन, परामर्श जो होता है वो निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की जो प्रक्रिया है उसमें साक्षात्कार और मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। कथन किसका है? हम्फ्री और ट्रैक्सलर का है। डाइट के, अगला क्वेश्चन है डाइट के 2 विभाग के नाम बताइए। तो यहाँ पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग और नियोजन तथा प्रबंधन विभाग 2018 में आया था। परामर्श की कोई एक परिभाषा लिखिए और लेखक के सहित बताना है। एबिन्सन की डेफिनेशन है, परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क में उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। प्रशिक्षित हो गया और धैर्यशील हो गया। प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए। तो प्रेम पसरीचा के अनुसार है कि प्रतिभावान बालक वह है जो कि सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में उनका बुद्धि जिनका अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है। थोड़ा सा डेफिनेशन प्रतिभाशाली बालक को लेकर सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, अगर कोई सरल मिले तो उसको याद कर लीजिएगा। एक चीज़ नोटिस आपने की कि यहाँ पर 2018 में भी जो क्वेश्चन आया था परामर्श की, वो एक लेखक के अनुसार आया है और 2019 में भी आया है प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख भी देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे किसी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया था? 1905 में किया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था 2019 का। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये क्या होता है? इस परीक्षण में अनेक मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होते हैं। ये रेखा गणितीय आकृति और डिज़ाइन में होते हैं। 1956 के परीक्षण में संशोधित जो संस्करण उसमें 5 भाग है, प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। 2 बुद्धि परीक्षण के नाम पूछे गए हैं, एक आपका आर्मी अल्फा टेस्ट और एक आपका आर्मी बीटा टेस्ट। परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। तो पहला तो यह है कि उपबोध्य की समस्याओं को समझकर उनसे मुक्ति दिलाने में हेल्प करते हैं। उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो पाए। अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, उसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। तो 2019 में आया है। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग क्या हैं? परामर्श के लक्ष्य और उपबोध्य एवं परामर्शदाता। सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से? मौलिकता है, प्रवाह क्षमता है, लचीलापन है, विस्तार की क्षमता है, पारिभाषीकरण है, समस्या की अनुभूति है। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पुनः परिभाषीकरण, मंदबुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? तो 25 से लेकर के 70 के बीच आती है। एक पुस्तक भी 2019 में पूछी गई थी, एन इनरिच्ड कैरिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स। तो ये हॉलिंगवर्थ की जो है वो पुस्तक है। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक, ये भी 2019 में आई थी, एस के कोचर की ये पुस्तक है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 के बीच में सामान्य होती, बता चुके हैं। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी 140 से ज़्यादा होती है। पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है? पर्यवेक्षण में विद्यालय की परिस्थिति जो गतिविधियां हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसकी सहायता से कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। निदान और उपचार को समझाइए। निदान में समस्या का पता लगाते हैं और उपचार में समस्या का समाधान करते हैं। कई लोग निदान और उपचारात्मक में कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर एक लाइन में लिखा गया है, रट लीजिएगा। पर्यवेक्षण और निरीक्षण में क्या अंतर होता है? पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, निरीक्षण में गुण और दोष दोनों को इंगित किया जाता है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई थी? 1947 में इलाहाबाद में। परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाएं कौन सी हैं? डाइट जिला चिकित्सालय, मनोविज्ञानशाला। शिक्षण और निर्देशन में क्या अंतर होता है? तो शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा प्रदान करने की, जबकि निर्देशन में मार्गदर्शन दिया जाता है। 2022-23 में आया है अंतर।
शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं? तो इसमें अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक बधिर, शारीरिक विकलांग सब आ जाएंगे। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? बुद्धिलब्धि हो जाएगा। अपंगता के दो कारण, एक जन्मजात होता है, एक दुर्घटनावश हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय क्या है? तो इसका सूक्ष्म आशय शिक्षा की सार्वभौमिकता से है। आवाज की समस्या का दोष क्या होता है? आवाज की समस्या वो होती है जब कि एक व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना चाहिए और किस परिस्थिति में उसे नीचे बोलना चाहिए। बुद्धिलब्धि बता ही चुके हैं, फॉर्मूला आपको 2018 में आया था, और सूत्र देखिए 2019-22 में भी आया था। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ड के अनुसार पूछी गई है। पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि लब्धि शिक्षा अंक 85 से कम होता है। ये है सिरिल बर्ड की परिभाषा। किसका कथन है कि विशिष्ट बालक जैसा है जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण और प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ ऐसे बालकों से भी जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। तो कथन रेबर का है। पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? तो पिछड़ा हुआ बच्चा वो बच्चा जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। क्या क्या विशेषताएं हैं पिछड़े बच्चों की? तो बुद्धिलब्धि सामान्य औसत से कम होती है, अधिगम स्तर मंद होता है, व्यवहार असमायोजित होता है, निराशा और अनुभव अधिक करते हैं। पिछड़े बालक की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो पिछड़े बालक के लिए विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। वंचना से आपका क्या मतलब है? तो वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचन की अवधारणा व्यक्ति की सुविधाओं और अभावों की ओर संकेत करता है। समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है? वैलेंटाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप याद कर लीजिएगा। निर्देशन शब्द से क्या मतलब होता है? 2023 में आया था। तो गाइडेंस को ही कहते हैं, अभी बता ही चुके हैं आपको। नेट जोन्स की डेफिनेशन लिखी है, इसको याद कर सकते हैं। परामर्श का परिभाषा तो मायर्स के अनुसार है, ये याद रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, बस यहाँ अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार डेफिनेशन है। मनोविज्ञानशाला कहाँ है? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना की किसने थी? आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? पदेन निदेशक कहलाता है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन के लिए कितने पद सृजित हैं? तो आप कहेंगे 2 पद सृजित हैं। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या मतलब होता है? 2022 में आया था, बता चुके हैं। शारीरिक रूप से पिछड़े या मंदता का कारण क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, विद्यालय का कारण, पारिवारिक कारण। पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? अनुकूल पाठ्यक्रम बनाइए, परामर्श समय पर बल दिया जाए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है? तो आत्मनिर्भर बना के उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़िए, बच्चों की पहचान करिए, कमजोरी को दूर कीजिए, लोकतांत्रिक मूल्य के उद्देश्यों को प्राप्त कीजिए, जागरूकता की भावना का विकास कीजिए। समावेशी जो शिक्षा है उसका जो अधिनियम है वो कब बना था? वो 1995 में बना था। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब बना था? 1999 में बना था। भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है? धारा 15(4), धारा 45 और धारा 46 के अंतर्गत ये आता है। समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। तो समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारा जाता है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, जागरूकता की भावना विकसित की जाती है। एकीकरण का सिद्धांत समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो कनाडा और अमेरिका से। EDSS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजन समावेशी शिक्षा योजना 2009-10 में आई थी। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष कब बना था? तो 1995 में बना था। एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुआ था? तो 1974 में। एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपका 1930 में। ये शिक्षा एकीकृत है, ये परियोजना है, ये अंतर है बस। समन्वित शिक्षा कब आई थी? तो 2005 में। राष्ट्रीय विकलांग नीति 2006 में। IEDC इसकी फुल फॉर्म समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना आई कब? 1974 में। निःशक्त जन अधिनियम आपका कब बना था? 1995 में। एकीकृत शिक्षा बता ही चुके हैं, आपको ऊपर भी आया था। वाक दोष का अर्थ बताइए, 2018 में आया था। और श्रवण विकृति क्या है? 2022 में आया था।
तो वह दोष जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर अटकना, हकलाना, दो देर से वाणी विकास, ये सब आता है। असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन होते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक, अनुसूचित जाति के बच्चे या अनुसूचित जनजाति के। TKA मेनन इनके अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक किसे कहते हैं? तो भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। निर्देशन कितने प्रकार के होते हैं? तो निर्देशन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत निर्देशन, एक शैक्षिक होता है और एक व्यावसायिक होता है। श्रवण विकलांग कितने प्रकार के होते हैं? चालकीय श्रवण दोष और संवेदनिक श्रवण दोष। अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है इसमें से? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक हैं। 380 का प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है। 80 to 89 IQ वाले बच्चे मंद बुद्धि में आते हैं। 70 to 79 छेड़ बुद्धि में आते हैं। 50 to 69 अल्प बुद्धि में आते हैं। बाल अपराध के कारण विघटित परिवार और गरीबी। मंद बुद्धि के बालक के टाइप में 3 टाइप: जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि और मूढ़ बुद्धि। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता तो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। विशेषता के टाइप में भी वही आप रखेंगे। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम ये कब आया था? 1999 में। राज्य सरकार प्रतिवर्ष निःशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देती है? 600 रुपये। बुद्धि परीक्षण के जनक विनय है। बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। सामूहिक जो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण उसका दूसरा नाम आर्मी अल्फा परीक्षण। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी बीटा परीक्षण। बुद्धि परीक्षण जो है बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया? सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और मंद बुद्धि। डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। परामर्श किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्तिगत समस्या और कठिनाई को दी जाने वाली सहायता सलाह इसी में आती है। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया? तो 1915 में। परामर्श की 2 विधियां: निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो इससे मतलब होता है छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वे अपने जीवन को सफल बना सकें, जिसमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, सांस्कृतिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना कर सके। बाकी लघु त्रि प्रश्न इसमें नहीं करा रहे हैं क्योंकि लघु भी लगभग वही सब दे रखा है जो अति लघु में दे रखा है। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछेंगे और कल के पेपर के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा है 1992, तीसरा है 1993 और चौथा है 1995। कल के पेपर के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको जरूर अच्छे से रख लीजिएगा और जितने भी आप क्वेश्चन कराएं इनको रख लीजिएगा क्योंकि अधिकतर जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हुए हैं अधिकतर रिपीटेड ही क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिल रहा है। बाकी इतने समय से आपने जो तैयारी की है उसी को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। एक नोटिफिकेशन थर्ड सेमेस्टर को लेकर के जारी हुआ था जिसमें ये बात की गई थी 20 मिनट पहले आपको वहाँ पर पहुँचना होगा, गेट बंद हो जाएगा 20 मिनट पहले, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।